शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सेबी ने बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब यूपीआई की तरह ही डीमैट और ट्रेडिंग खाते को निवेशकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और सिम कार्ड से लिंक करना जरूरी होगा। यह नया सिस्टम सिम बाइंडिंग पर आधारित होगा, जिसमें निवेशक के विशेष क्लाइंट कोड, मोबाइल के IMEI नंबर और सिम का वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसके बिना निवेशक अपने डीमैट अकाउंट में लॉग इन नहीं कर पाएंगे और न ही ट्रेडिंग कर सकेंगे। सेबी का यह कदम डीमैट खातों में धोखाधड़ी रोकने और अनधिकृत लेन देन से सुरक्षा देने के लिए उठाया जा रहा है। सिर्फ रजिस्टर्ड डिवाइस में ही होगा लॉगिन, लेकिन कैसे? चलिए पहले इसको समझते हैं। सेबी के नए नियमों के तहत कोई भी डीमैट अकाउंट केवल उसी डिवाइस में लॉगिन किया जा सकेगा जिसमें निवेशक का रजिस्टर्ड सिम लगा होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बिना अनुमति के किसी अन्य डिवाइस से निवेशक के खाते में लॉगिन न किया जा सके। अब सवाल ये कि इसके क्या फायदे होंगे? दरअसल नए नियमों से साइबर धोखाधड़ी, अनधिकृत लेन देन और डीमैट खातों में सेंधमारी रोकने में मदद मिलेगी। सुरक्षा भी बढ़ेगी क्योंकि केवल रजिस्टर्ड सिम और डिवाइस से लॉगिन करने की सुविधा होगी, जिससे किसी और के लिए निवेशक के खाते तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। डिजिटल ट्रैकिंग आसानी से हो सकेगी। निवेशकों को अपने खाते में लॉगिन की पूरी जानकारी मिलेगी, यानी कब, कहां और किस डिवाइस से लॉगिन किया गया, इसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा। निवेशकों को अस्थायी रोक लगाने, किसी दूसरे मोबाइल डिवाइस से लॉग आउट करने और ट्रेडिंग लिमिट तय करने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। आपको बता दें कि इस पूरी प्रोसेस की शुरुआत 10 बड़ी ब्रोकर कंपनियों पर पहले होगी। सेबी इस सिस्टम को पहले 10 बड़ी ब्रोकरेज कंपनियों पर लागू करेगा। शुरुआत में यह वैकल्पिक होगा, लेकिन भविष्य में इसे सभी निवेशकों के लिए जरूरी किया जा सकता है। साथ ही जो निवेशक लैपटॉप या डेस्कटॉप से ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए QR कोड आधारित लॉगिन सिस्टम भी लाया जाएगा। इसका मतलब है कि निवेशक को अपने खाते में लॉगिन करने के लिए QR कोड स्कैन करना होगा। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह लॉगिन केवल कुछ समय के लिए वैलिड रहेगा और उसके बाद ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो देश में फिलहाल 3,88,00,000 एक्टिव डीमैट अकाउंट हैं और लगभग 99.32% पिन कोड क्षेत्रों में डीमैट अकाउंट धारक मौजूद है। अपनी ट्रेडिंग और निवेश को सुरक्षित रखने के लिए निवेशकों को कुछ जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए, जैसे मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें, अपने डीमैट खाते का स्टेटमेंट नियमित रूप से चेक करें, किसी भी अनधिकृत लिंक या वेबसाइट पर अपनी डीमैट डिटेल्स न डालें, विश्वसनीय डिपॉजिटरी जैसे NSDL या CDSL का ही चयन करें। इसके अलावा सेबी ने POA पावर ऑफ अटॉर्नी नियमों को भी सख्त कर दिया है, जिससे निवेशकों की सुरक्षा और बढ़ेगी। का यह नया नियम निवेशकों के डीमैट और ट्रेडिंग खातों को और सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। सिम बाइंडिंग और QR कोड लॉगिन जैसी नई सुरक्षा सुविधाओं से साइबर धोखाधड़ी और अनधिकृत लेन देन पर रोक लगेगी। फिलहाल ये सिस्टम वैकल्पिक रहेगा, लेकिन जल्द ही इसे सभी निवेशकों के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। क्या इन नियमों के लागू होने के बाद निवेश पर कोई असर पड़ेगा? क्या निवेश करना और सुरक्षित हो सकेगा? आने वाले समय में ये तस्वीर साफ होगी। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।